बादशाह हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। अज़ीज़ मोहतरम जनाब खुर्रम साहब, उनके दोस्तों, भाइयों, अज़ीज़ों, बच्चों, पर्देदारों, कराची, लाहौर, काड़ा, शेखुपुरा, कहाँ कहाँ, फैसलाबाद, कहाँ कहाँ का मातमी मौजूद है। कायनात की मालकिन सबकी हाज़िरियाँ कबूल फरमाए। मालिक हमारे बुजुर्गों को और ज़्यादा बेहतर से बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सैयारी में, मालिक इनकी नौकरियाँ कबूल फरमाए। मुर्शिद अवैस बादशाह जी, हाजी साहब फ़ख्र मातमियों का मौला उम्र खिज़र अता फरमाए। अपने अहबाब मेंबर में तशरीफ़ फरमाए। मुझसे बेहतर लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने वाले लोग मौजूद हैं। खुदा करे इस दरबार से खाली कोई न जाए। बेटे से लेके अशफाक के दिल तक सबकी झोली आबाद। मेरे अल्लाह, ये जो हाथ बुलंद है, कायनात की मालकिन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस नहीं। मैंने बोलना आता है, ज़रूर आमीन कहना मेरे मालिक। इस ज़िक्र की इज्जत का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत में यही ढंग है मांगने का। जिस कैफियत में बैठे हो ना, यही ढंग है खाली न जाने का। दरूद पढ़ दो मिलके बुलंदा। सूरत हाल आपके सामने है। मेरे बाद मुझसे बेहतर पढ़ने वाली 3-4 शख्सियतें मौजूद हैं और 12 में से 5 मिनट रहेंगे। और हमने मुझे कहा 35-40 मिनट इतने ना, इस पे भी नाराज हूँ। इससे कम पढ़ूँ, इससे कम यार मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। अच्छा ठीक, बड़ी मेहरबानी। सलामत रहो, सदा आबाद रहो। इज़हारे एज़ाज़े रिसालत से कहीं पहले मेरी प्रॉब्लम बन गई है अवैस बादशाह। ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी सारी ज़िंदगी कराची सुना है। अल्लाह इन इज़्ज़त दे, बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, बड़े कमाल, मेज़बान अच्छे हैं, अज़ादार अच्छे हैं, दोस्त अच्छे हैं। मेरा एक मसला बन गया मेरा, मैं ये महसूस खुद भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसका हल भी नहीं है। मैं मुश्किल होता जा रहा हूँ, पता नहीं इसका क्या हल होगा। चले अली वारिस है। मैंने कहा इज़हारे एज़ाज़े रिसालत से कहीं पहले मोहम्मद अहमद महमूद सरदार का सिदरा की बुलंदियों पे आबाई वतन आना जाना था। ने सर हिलाया ना, कत्ल किया उसने मुझे। इस करीम में उस बंदे ने मार डाला मुझे। मेरे बच्चों सलामत रहो। हाजी साहब नस्लों की खैर होने। क्या बात है आपकी, आपके इस मेयार की क्या बात है। आपने तो इतना सुना है मुझे, आपके लिए मैं कौन सा। बीबी तुम्हारे घर को इज्जत है, तुम्हारा घर सलामत रहे बेटा। सारे मुझसे बेहतर लोग बैठे हुए हैं, इनकी मेहरबानी है। मुझसे लाड करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। इनका एहसान है। खुर्रम भी बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा है। हाँ, मौला आपको इज्जत दे, सलामत रहे। बादशाह जी हुक्म थोड़ा पूरा हो गया, राजी रहा जी। ते कर्जा जे मेरा इज़हारे एज़ाज़े रिसालत से कहीं पहले बिस्मिल्लाह मोहम्मद अहमद महमूद बादशाह का सरदार का सिदरा की बुलंदियों में आबाई वतन आना जाना था ही, लेकिन ऐलान रिसालत के बाद बादशाह को पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वतन की सैर कराई गई। कुरान उसे सैर कहता है, हम गरीब उसी को मेराज कहते हैं। बड़ी मेहरबानी सजादत जी। हाँ, आपका हाथ ऊंचा रहे। हाँ हाँ हाँ, ये मैं यार हाथ खोल दो मेरा बेटा, मेहरबानी कर। थक गया है तो रेस्ट कर। शाबाश शाबाश, निशानी जी जियो। असरा पे अब ही लेना मिनल मस्जिदिल हराम में। कुरान उसे सैर कहता है, हम गरीब उसे मेराज कहते हैं। अवैस बादशाह जी, इमाम हुसैन का सबसे छोटा नौकर हूँ। कायनात की मालकिन की तशरीफ आवरी का
जश्न है, मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ है। इस सेकंड से लेकर जिंदगी के आखिरी दिन तक उस बंदे का मकरूज रहूंगा जिसे बात समझ आ जाए और वो बोल पड़े। मोहम्मद की सैर से बाखबर हो जाना हमारी मेराज है। शाबाश शाबाश। और गाजी इस तरह देने और दबादा ले सजी में गोडी जी 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 जी। हाँ, अल्लाह करे हाथ ऊंचे रहे। वो जो बाहर खड़े हो वहीं से बोलो ना। हाँ, हाथ ऊंचे ऊंचे। आप जी, आप सलामत रहे, आप सदा सलामत रहे। ठंड तो नहीं है बेटा, ठंड तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मोहम्मद की सैर से बाखबर हो जाना। मैं तुर पैना जे मैं कोई याद करना, मैं किताब पढ़ी है। मोहम्मद की सैर से बाखबर हो जाना हम गरीबों की मेराज है। बात इस बच्चे की नहीं है, बात इस जानी की नहीं है, बात हाजी साहब की नहीं है, बात शौकत रजा की नहीं है, बात खुरम की नहीं है। हम तो गरीब मस्कीन लोग हैं। हमारी सैर का कॉन्सेप्ट मरी पे खत्म हो जाता है। तो हम सारा साल पैसे इकट्ठे करते हैं, कमेटी निकलती है, तब हम बच्चों को लेके मरी तक सैर करने के लिए जाते हैं। सॉरी, बात सच्ची है। आपको नहीं लगी अच्छी तो मुझे माफ कर देना। जाओ खानदानी सरदार और रईसों और जमींदारों से पूछो, खानदानी सरदार सैर करने के लिए भी अपनी ही जमीनों पे जाते हैं। सुभान अल्लाह कहने वाली जुबान सलामत है। छुप के बैठ गए। चलो आज लाहौर में कराची बनाते हैं। हमें कराची वालों, एक जुमला और कहने पे दिल है मेरा। अगर तुम सारे के सारे बच्चे जिनके यहाँ गुंजाइश हो, जिन्हें अकीदा सुनने का ढंग आता हो, जिनके कलेजे में इस घर के फजाइल बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, वो सर उठाओ तो एक जुमला कहूँ। सरदार सैर करने के लिए भी बेटा अपनी जमीनों में जाते हैं। अपनी जमीन कितनी महंगी क्यों ना हो, सरदार जूतों समेत जाते हैं। पूरे हो गए। मैंने पहली बार जिंदगी में किसी का इतना लाड माना है। अल्लाह तुझे इज्जत दे, मौला तेरी नौकरी कबूल फरमाए, शहजादी तुझसे राजी जाए। सखी हुसैन के सदके दिल की मुराद पाएगा। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारे 21 मार्च तक जिए तो टाउनशिप सुबह 11 बजे बशर्ते जिंदगी जरूर सलाम करेंगे। 13 रजब तक जिंदगी ने वफा की, 12 रजब तक तो इमाम बारगाह रशी भवन बशर्ते जिंदगी रात 11 बजे। आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह, दरूद पढ़ दीजिए मिलके बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आपकी ये सालाना माजरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। हाँ, सलामत रहे, सदा आबाद रहे, सदा सुखी रहे। छोटे भाई है मेरा, बड़ा लाडला है मेरा, अल्लाह नजर बद से बचाए जी। ये सलामत रहे। अपने हिस्से का पढ़ लिया हमने, ये तो इन लोगों की मेहरबानी हमें बर्दाश्त किया हुआ है। इजाजत है बेटा, जियो सलामत रहो। मेरा जुमला ज़हन में है, आप जिए चले। मौला की कसम है, खरीदार मेरी मर्जी का होना तो फिर मैं दुकान बढ़ाता ही नहीं। 14 की कसम है।
पता नहीं मैं क्या कह गया, सॉरी। जिन्हें नहीं समझ आई वो मुझे मेरी माजरत कबूल करे, जिन्हें समझ आई है उनसे इस जुमले की दाद में ले सकता था। आपने कहा है तो मैं कहने लगा हूँ, सरदार जूतों समेत जाते हैं, जमीन कितनी महंगी क्यों ना हो। सरदारों का मिजाज होता है एक आध नौकर साथ जरूर जाता है। सरदारों का साथ ऊंचा रहे, सरदारों का मिजाज होता है एक आध नौकर साथ जरूर जाता है। हाजी साहब, मैं सेकंड के बाद दाद मांगू, मैं आपका मुजरिम इनमें से एक बंदा अंदर बाहर मेरी आंखों में आया हुआ हर बंदा एक भी चुप कर गया, मैशर तक मेरा मुजरिम होगा। जितनी देर जमीनें रहती हैं नौकर साथ घूमता रहता है, जब घर का पर्दा नजर आता है नौकर पीछे चला जाता है। आपके क्या कहने? शाबाश। इसमें कोई मुश्किल थी? फिर हाथ उठाता, जुबान से बोलता, सर हिलाता चला जा रहा है। बात समझ आई है? जब घर का पर्दा नजर आता है सरदार आगे चले जाते हैं, नौकर पीछे चला जाता है। यही हुआ, वो जो नौकर वहां तक आया था ना, उसने कहा जी मैं तो यहाँ तक भी आपकी वजह से पहली बार आया। अभी मेरे सामने खड़े हो, कलेजा नहीं बर्दाश्त करता। उसने कहा जी मैं तो यहाँ तक भी आपकी वजह से, हाँ इसी मेयार पे सुनो मुझे, हाँ मैं जल्दी तुम लोगों की जान छोड़ दूंगा, मुझे सफर करना है। मैं तो यहाँ तक भी आपकी वजह से पहली बार आया हूँ, मैं तो पीछे जा रहा हूँ। सरकार आप आगे जा रहे हैं तो वो महसूस न कीजिएगा, वो मैं तो यहाँ तक भी पहली बार आया हूँ। तो बादशाह आप आगे जा रहे हैं तो आगे के रास्ते का पता है ना, आगे रास्ते का पता है ना। उस बंदे को जश्न सुनने ही नहीं आता तो चुप कर गया। मुस्तफा ने कहा भोले पंछी घबराना, जो रास्ता तेरा देखा वो नहीं मेरे बच्चों का बनाया। जो रास्ता तेरा देखा हुआ नहीं, जो रास्ता बड़ा तेरा देखा हुआ नहीं, मुझे देखना, वो मेरा बनाया हुआ है, मेरे बच्चों का बनाया हुआ है। उसने कहा जी मैं जाऊं, फरमाया जाओ। वो पीछे जाने लगा, मुस्तफा ने आवाज दी, फरमाया जी इब्राहिम। वो सुना एक दफा मेरे दादा इब्राहिम आतिश की झील में बैठे थे, उर्दू भी पढ़ा करो। सवेरे उठे त्रै चार नाम ले लिया, फजे ने पावे ले लिया, खा के सो गए, रात कर दी थी, सोते सोते मरो, उर्दू भी पढ़िया करो। असि उर्दू वाले मर जाइए की करिए, हाजी किधर जाइए दस गया। एक दफा मेरा दादा इब्राहिम आतिश की झील में बैठा था और सुना तू मेरे दादा की मदद करने गया था, क्या हुआ था? उसने कहा सरकार जाए छोड़े उस बात को, नहीं बता तो सही। उसने कहा बात चलो, उससे क्या लेना देना, बस आप मेहरबानी करें तो फरमाया बता तो सही हुआ क्या था। उसने कहा जी होना क्या था, पूरी अर्शी मखलूक देख रही थी, मैं पूरी तेजी से इब्राहिम की तरफ बढ़ा और अर्शी मखलूक से कह के गया कि मैं इब्राहिम की मदद करने जा रहा हूँ। जब मैं उसके करीब पहुंचा मैंने कहा इब्राहिम मदद की जरूरत है? उसने कहा जा जा, अली का दादा और तुझसे मदद।
आप जुग जुग जी, आप भाई सलामत रहे, सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो। अली का दादा तुझसे मदद फरमाया, फिर उसने कहा फिर क्या बच गया था। मैंने एक कोशिश और की, मैंने कहा इब्राहिम अल्लाह से कोई काम हो ना, कोई पैगाम हो तो मुझे बता दे, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तू नहीं जा सकता। और मैं फिर पूछा करेंगे, आपके दादा ने कहा तुम जाओ, कोई काम होगा तो हम कर लेंगे। फरमाया ये कर्ज था तेरा, आज मैं उतार रहा हूँ। तूने मेरे दादा से कहा था अल्लाह के नाम कोई काम पैगाम हो तो अल्लाह से कोई काम हो, कोई पैगाम हो तो बता दे। मैं तुझसे कह रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ जहां थके ना, मैं वहां जा रहा हूँ जहां तू नहीं जा सकता। अल्लाह के नाम कोई काम हो, कोई पैगाम हो तो बता दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिल बिलहराब कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, मैं शर की फजर तक उस बंदे का मैं सजाद अंकल मकरूज रहूँगा। आजी जी अवैस बादशाह जी जिसे ये बात समझ आई और उसके अकीदे में कराची वालों गुंजाइश हुई और वो बोल पड़ा तो मैं शर तक उसे दुआएं देता जाऊँगा। अब भी राजी खड़ा हूँ, इतनी दाद पे बड़ा मुतमईन खड़ा हूँ, इतनी दाद मुश्किलों से होती है। पर मैं कोई काम कोई पैगाम हो तो बता दे। उसने कहा जी वो काम तो है, बड़े अरसे से मेरे दिल में एक तमन्ना है, मैं बड़ा मुल्तजी हूँ, बड़े अरसे से मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, बड़ी तमन्ना है मेरी, अगर हो सके तो एक कर्म कर दे। पर मैं खुद ही तो पूछ रहा हूँ। उसने कहा जी जब दो सरदारों की मुलाकात होती है ना, बातों बातों में बरसबील तस्करा नौकरों का जिक्र हो ही जाता है। अगर बातों बातों में कोई मेरा जिक्र हो जाए ना तो मुझे अल्लाह से इतना मनवा दे कि जब मैदान महशर में हुसैन के मातमी पुरले सिरात से गुजरे, मुझे उनके पांव तले पर बिछा के सरकारी एजाज के साथ जगने वाले हो, सरकारी एजाज के साथ पूरे प्रोटोकॉल के साथ बादशाह को जिस शहर के लिए बुलाया गया, बादशाह की वो शहर है, हमारी वो मेराज है। उस मेराज पे शजरे तूबा का मेवाए तहारत ला शरीक की तरफ से शरीके कारे अहदियत की बारगाह में पेश किया गया। ला शरीक की तरफ से शजरे तूबा का मेवाए तहारत शरीके कारे अहदियत की बारगाह में पेश किया गया। जो मेराज के ज़ाहिरी मेराज के 3 साल बाद 20 जमादी उस्सानी ज़ोहरैन के दरमियानी नवाफिल वाले वक्त में खदीजा के रहले इस्मत पे बतूल बन के नाज़िल। हजारों साल जिए आप, जिए 39 बरस पढ़ चुका हूं मैं, दुनिया के 65 मुल्कों में बादशाह हुसैन की नौकरी कर चुका हूं मैं। हैदराबाद दक्कन से लेकर लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर डेनमार्क तक और लंदन तक और शिकागो तक, मुझे वो जगह नहीं आज जहाँ हुसैनी रहते हूँ और शौकत ने नौकरी न की हो। पूरी जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ, अल्लाह की इस कायनात में किसी भी औरत के 3 रिश्ते हैं, 3 रवैये हैं। हम न होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। अल्लाह के जहान में किसी भी औरत के 3 रिश्ते हैं, 3 रवैये हैं। औरत बेटी है, बाप का रवैया और है। औरत बीवी है, शौहर का रवैया और है। औरत माँ है, बच्चों का रवैया और है।
अगर औरत बेटी है तो बाप उससे प्यार करता है, अगर बीवी है तो शौहर उसके हुकूक की पासदारी करता है, अगर माँ है तो बच्चे उसका एहतराम करते हैं। जिंदगी का आखिरी लम्हा हो अगर मैं झूठ बोलूं, जिक्र हुसैन जिक्र सैयदा कुरान समझ के सर पे रख के कह रहा हूं, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेली शहजादी है बतूल। बेटी थी तो बाप एहतराम करता था। बीबी तो मैं इज्जत है जी बादशाह। हाजी साहब क्या हो गया? माहौल ही कुछ और हो गया। करोड़ सलाम इन आंखों को। मैं इसी को जश्न मानता हूं। दुआ का शुक्रिया मेरा बच्चा। बेटी से प्यार किया जाता है, बीवी के हुकूक की पासदारी की जाती है, माँ का एहतराम किया जाता है। कायनात की अकेली शहजादी है बतूल। बेटी थी तो बाप एहतराम करता था, बीवी थी तो शौहर एहतराम करता था, माँ थी तो बच्चे एहतराम करते थे। तेरा मेरा बाप नहीं, सैयदुल अंबिया बाप। आम शौहर नहीं, सैयदुल औलिया शौहर। आम बच्चे नहीं, सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। कायनात में सयादत का हर तसव्वुर बतूल के आगे हाथ मान। मुझे हुसैन की कसम है, मुझे 40 साल से ज्यादा मजा आया तेरी दात का। खुशामद करने वाले पे लानत है। मुझे 40 बरस की दात का इतना मजा नहीं आया जितना इस जुमले की दात का। आपके क्या कहने? सयादत के जितने तसव्वुर कायनात में मौजूद हैं, बोलो बेटा, सारे बतूल का एहतराम करते हैं। लम्मा दखलत फातिमा तो आला अबिया कामा रसूलुल्लाह। कब चाहिए किताब? किसे चाहिए किताब? उर्दू, फारसी, अरबी भर दूं टेबल। ऐलान हुए 13 जब का 12 जब का रशी भवन का ऐलान हुआ है। मैं 11 सवा 11 बजे तक आ पाऊंगा। किताब मुझे हुक्म करोगे 12 जब को मैं आऊंगा, 10 जब को हुक्म करना मैं किताब ले आऊंगा। 21 मार्च का कहीं टाउनशिप का ऐलान हुआ है गालिबन 11 बजे मुझे पढ़ना है। 13 जब कहाँ पढ़नी मुझे? टाउनशिप। इंशाल्लाह टाउनशिप पढ़नी है मुझे। आप हुक्म करेंगे मैं किताबें वहां न ले आऊं, हवाला न दूं, मैशर की फजर तक मुझे न सुनना। लम्मा दखलत, बेटा जल्दी जल्दी डिसीजन करोगे, नाराज भी नहीं होना, जल्दी बैठो। लम्मा दखलत फातिमा तो अला अबीहा कामा रसूलुल्लाह। जब भी बतूल बाप के सामने आई, मोहम्मद एहतरामन खड़े हो गए। आओ, शौकत ऐलान कर रहा है। मीर साहब मिंबर पे कह रहा हूँ, उस बंदे को महफिल सुनने नहीं आती जिसके पास जुबान हो, बतूल का नौकर हो और वो चुप कर जाए। लम्मा दखलत, जब भी, इस जब का मुझे नहीं पता कब आई और मोहम्मद खड़ा हो गया। मैं इतना जानता हूँ, बतूल घुटनों के बल आती थी, मोहम्मद घुटनों के बल। घुटनों के बल आती थी। मैं मौला को गवाह बना के कह रहा हूं इन 4 विषयों के लिए। हुक्म है इसकी तामील, टुकड़ा नजम का और या अलीमा। बस पढ़ना था। दबिस्ताने इस्मत गरी फातिमा है। आप मुझे बेटा, आप मुझे देखेंगे प्लीज। दबिस्ताने, तुम सोच रहे होगे मैं चला जाऊंगा। हाँ क्या हुआ? नहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं उसको हल करूं। मेरा मजा नहीं खराब करना यार, इसका प्रॉब्लम हल करो जो भी है। दबिस्ताने इस्मत गरी फातिमा है।
मौला की कसम है जो मेरे मिसरे थोड़ी तवज्जो हुई ना मेरा कत्ल हो जाएगा। दबिस्तान इस्मत गरीब फातिमा है, अली की विला पर जरी फातिमा। मैं सिर्फ शेर नहीं पढ़ रहा, मैं किताबों के हवाले दूंगा एक एक मिसरे के लिए। हाँ हाँ हाँ, दबिस्तान इस्मत गरीब फातिमा है, मेरे मोहतरम बोलिएगा, दबिस्तान इस्मत गरीब फातिमा है, अली की विला पर जरी फातिमा है। शहजादी के जिक्र की कसम है, इतने जिंदा बनने में 5 बंदे बोलो मैं तब भी राजी। अली की विला पर जरी फातिमा है, फकत मुंतहाए रिसालत न समझो, इमामत की बारंदरी। ये जिक्र बहुत आला, आपका सुनना बहुत आला। हाजी साहब काम बड़ा मुश्किल हुआ है 4 जमाती सानी का एंड होने वाला है, कराची, मार्टन रोड, उसके अलावा खेलों महफिल इस्लामाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ लिया। रोज अपने आप से कहता हूँ, रोज अपने आप को रोक देता हूँ, नहीं बंदे नहीं बोलेंगे। आज है गुंजाइश, ये बीबी के जिक्र पे हाथ है। 4 जमाती सानी को मिसरे हुए और अब तक नहीं पड़े, इसी खौफ से के बंदे बोलेंगे नहीं। अहले इरफान में बांटा है यकीन ज़हरा ने। आपने क्या कहने भाईजान? अच्छा जियो मेरा बच्चा, जी सही जियो। क्या इज्जत है आपको, क्या कमाल पढ़ रहे थे आप, मौला आपको इज्जत है। अहले इरफान में बांटा है यकीन ज़हरा ने, खिदमत हक में नहीं की ही नहीं ज़हरा। यही तो वो खौफ था, यही तो वो डर था, यही तो वो डर था मेरा। वो जो खड़े हुए हो मुश्किल है, फिर बोलो अहले इरफान में बांटा है यकीन ज़हरा। हाथ ऊंचे रहे मेरे बच्चों के, अहले इरफान में बांटा है यकीन ज़हरा ने, अहले इरफान में बांटा है यकीन ज़हरा ने, खिदमत हक में नहीं की ही नहीं ज़हरा ने। सिर्फ इम्कान को तौहीद सिखाने के लिए अपने हक मेहर पे रख दी है। न छेड़ो, तुम्हारी मेहरबानी। ऐसे ऐसे शहजादे बैठे हुए इन्हीं को याद नहीं जी। मैं तो कम से कम 25-26 किताब लिखे बीबी में जो मैंने नहीं पढ़े। चलो फसल ने क्यों कहा? आज तो ना कल का हबीब, हमने तुम्हें खैर कसीर अदा की है। फसल्ले रब्बे का वनहर। अब नमाज भी पढ़ो, कुर्बानी भी दो। एक आयत है, 2 हुक्म है। रख मौलवी के सर पे कुरान, एक आयत में 2 हुक्म है। फसल्ले रब्बिक वनहर, नमाज भी पढ़, कुर्बानी भी दे। इससे पहले नमाज नहीं पढ़ता था।
ये क्या नमाज है? मौला की कसम है, बादशाह जी बंदों को बात समझ नहीं आती, बंदे बाहर जाते हैं, 1 सेकंड लगता है, पोस्ट बन जाती है। माशाल्लाह भी मैं गाड़ी में बैठ रहा होता हूँ और फतवा तशरीफ ले आता है। ठीक है, अब मैं किधर मरूं, मैं क्या करूं? अल्लाह कह रहा है नमाज भी पढ़, कुर्बानी भी दे। ढूंढो इंसानियत की कायनात में कोई ऐसी नमाज जिसमें एक ही जगह पे ये दोनों काम हों। एक ही वक्त में नमाज भी हो और कुर्बानी भी हो। अगर तुम्हें करबला में एक ही वक्त में नमाज और कुर्बानी इकट्ठी मिल जाए तो फिर हुसैन और मिन्नी पे एतराज नहीं। शाबाश शाबाश। फसल ने क्यों कहा? वनहर का क्या तकाजा है? सवाल सूरह कौशल से बारहा करना। बतूल दे के, हाँ मेहरबानी। फसल ने क्यों कहा? वनहर में क्या तकाजा है? सवाल सूरह कौशल से बारहा करना। बतूल दे के खुदा ने कहा मोहम्मद से, मेरे हबीब मेरा शुक्रिया अदा। बतूल दे के खुदा ने कहा मोहम्मद से, बस में चला, हमारा तुम्हें इज्जत दे, राजी रहना। आओ एक कदम और आगे करके उसे पूछो, ये 15 रोटियां बिन्ते रसूल के घर की। ये 15 रोटियां, दरवाजे पे सवाली है और वो फरिश्ता है। घर के मालिक जानते हैं कि फरिश्ता है, और वो कह रहे मैं मस्कीन हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं असीर हूँ। घर के मालिक कायनात के सुल्तान है। घर का मालिक खुद नहीं उठता, घर में रहने वाली एक शहजादी को बुलाता है, फिजा बहन ये मेरी रोटी है, फकीर को दे देना। सईदा फरमाती फिजा ये मेरी रोटी भी फकीर को दे देना। हसन कहते अम्मा मेरी रोटी भी फकीर को दे देना। हुसैन कहते अम्मा मेरी रोटी भी फकीर को दे देना। फिजा की अपनी रोटी भी फिजा के हाथ पे। मैं कहता हूँ या अली, घर में शहजादी मौजूद है, आप माशाल्लाह मौजूद हैं, हसनैन बच्चे हैं, बच्चों से कहीं फकीर को रोटी दे, आप खुद दरवाजे पे दे रहे हैं, ये फिजा को क्यों दे रहे हैं? फरमाया शौकत, दरवाजे पे अगर कोई आम फकीर होता, कोई अजमी होता, कोई अरबी होता, कोई मक्की होता, कोई मदनी होता, कोई नजफी होता, कोई कुम्मी होता, तो मैं उसे खुद ही रोटी दे आता, हसन दे देता, हुसैन दे देता। दरवाजे पे फकीर है अर्शी, मैं तो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, अर्श वाले फिजा से लेते हैं, तुम अल्लाह से मांगो। अच्छा पढ़ देता हूँ, ये तो पढ़ने दे। ये 15 रोटियां बिन्ते रसूल के घर की। बतूल दे के खुदा ने कहा मोहम्मद से, मेरे हबीब मेरा शुक्रिया अदा करना। याद है? बतूल दे के खुदा ने कहा मेरे हबीब मेरा शुक्रिया अदा करना। ये 15 रोटियां बिन्ते रसूल के घर की, न पा सका इन्हें सदियों में हौसला मेरा, और जो मुस्तफा से तकाज़ाए शुक्र करता है वही बतूल से कहता है शुक्रिया। आखिरी 4 मिसरे रात ही रहा। जिंदगी बाकी, मुलाकातें बाकी, गुंजाइश इतनी सी, सफर पे जाना है। आप सारी हकीकतों से बाखबर है। मैं पता नहीं कौन सा मिसरा आखिर में पढ़ता, ये बच्चा बड़ा लाडला है, बड़े अरसे से सुन रहा है मुझे को 20-25 साल से, इसका चीनी भरा अभी तक
अल्लाह इसे इज्जत दे। सच्ची बात। चार में से पढ़ के चार आपको सुना देता हूँ। लफ्ज में बात में सिमटे का हमद है जहरा। हाथ नहीं मांगना, हाँ हाथ खोल दे, हाथ खोल दे। आखिरी 2.5 मिनट और मैं गया। लफ्ज में बात में सिमटे का हमद है जहरा, लफ्ज में बात में सिमटे का हमद है जहरा। एक समंदर है जो रिफत में बहा जाता है, और मुझसे पूछा है कलम ने मैं उसे क्या लिखूं, जिसकी फिजा को भी मखदूमा कहा। कर दे उसी को इश्क में हम नुक्ताए आगाज कहते हैं। मवद्दत की फजाओं में वली परवाज करते हैं, जिसे